नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जहां पर आपको झारखंड टेट, टीजीटी, पीजीटी, टेट की तैयारी एनसीईआरटी कक्षा 6 to 12 सोशल साइंस सब्जेक्ट से कराई जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं आज का जो हमारा चैप्टर है वो कक्षा 7 का हिस्ट्री है। और हिस्ट्री में भी आज का हमारा चैप्टर 8 है जिसका नाम है ईश्वर से अनुराग। और इस चैप्टर पे हमने अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करा दिया है और अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। तो देखिए शीर्षक से ही आप समझ चुके हैं इसमें आपको ईश्वर, धर्म और किस क्षेत्र में किस व्यक्ति ने किस धर्म संप्रदाय को विकसित किया इसके बारे में हमने पढ़ा है। तो हमने सबसे पहले दक्षिण भारत के बारे में जाना कि यहाँ पर किस तरह से नैनार, अलवार इन्होंने 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में काफ़ी सारे संत होते हैं। और ये बहुत सारे जातियों के रहते हैं, किसी खास जाति विशेष के नहीं रहते हैं, अलग अलग जातियों के रहते हैं। और खास तौर पे वे ऐसी जाति रहते हैं जिन्हें अस्पृश्य समझा जाता था। और फिर हमने नैनार के बारे में जाना, अलवार के बारे में। नैनार की संख्या 63 और अलवार की संख्या 12। फिर हमने शंकर, रामानुज, वैष्णव, वीरशैववाद इनके बारे में हमने जाना था। फिर हमने महाराष्ट्र के संत के बारे में जाना, नरसिंह मेहता के बारे में भी हमने जाना था। और कुछ हमने स्थानों के नाम जाना कि वो किस लिए मशहूर थे, जैसे कि पंजाब जो था वो बाबा फरीद के लिए, दिल्ली कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए। तो हमने ये सब जाना था। तो चलिए आज हम अपने सेकेंड पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा मुख्य बिंदु है वो है चैतन्य देव। तो देखिए 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक ये कह सकते हैं कि भक्त संत रहते हैं। कब? तो 16वीं शताब्दी के बंगाल के। और राधा कृष्ण के प्रति निष्काम भक्ति भाव का इन्होंने उपदेश दिया है चैतन्य देव ने। देखिए इनके बारे में काफ़ी सारी जानकारी है, ऐसा नहीं है कि आप 2 लाइन में ही इनकी जीवनी खत्म हो जाती है। लेकिन जो एनसीईआरटी हिस्ट्री जो है कक्षा 7 का, उसमें आपके लिए इतनी ही जानकारी पर्याप्त दी है। क्या है ना कि जो एनसीईआरटी है वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेस होती है। तो अगर आप इसे समझ गए तो आप आगे के भी जितने भी आगे की कक्षाओं की जो बुक है उसे आप आसानी से समझ सकते हैं, उसे याद रख सकते हैं। फिर है रामचरितमानस। तो आप जानते हैं इसे तुलसीदास ने लिखा है। और साथ में सूरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी, ये सभी को सूरदास ने लिखा है। फिर आता है नाम मीराबाई का। तो ये राजपूत की राजकुमारी रहती है और इनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजा जो रहते हैं राजसी घराने में इनका विवाह होता है। रविदास जो कि अस्पृश्य समझे जाने वाली इनकी जाति रहती है, तो ये उनकी अनुयायी बन जाती है। नेक्स्ट है कबीर। तो देखिए 15वीं-16वीं सदी में कह सकते हैं इनका आगमन होता है। पालन पोषण बनारस या फिर आसपास के इलाके मुसलमान जुलाहा जो है बुनकर इनका वहाँ पर पालन पोषण होता है। और ये निरंकार परमेश्वर को ये गुणगान गाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि गुरु ग्रंथ साहब, पंचबानी और बीजक इन्होंने संग्रहित किया है। और गुरु ग्रंथ साहब में भी इनके जो दोहे हैं उसे संकलित किया गया है। नेक्स्ट है गुरु नानक। तो 1469 से 1539 इनका कार्यकाल रहता है। तलवंडी में इनका जन्म होता है। और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल या फिर गुरुद्वारा कहा गया है। ठीक है। 1539 में लहना किसने आरंभ किया? तो गुरु अंगद को उत्तराधिकारी चुना जाता है। और इनकी ही रचनाओं के संग्रह को गुरुमुखी लिपि में इसे गुरु अंगद ने किया है। नेक्स्ट है गुरु अर्जुन देव। तो 1604 में संग्रह किया इन्होंने रचनाओं को। और इसमें शेख फरीद, कबीर, भगत नामदेव इनकी रचनाओं को इन्होंने
संकलित किया। तो देखिए ये पूछा जाता है कि गुरु अर्जुन ने किनके किनके कर सकते हैं कि रचनाओं को संग्रहित किया, तो इसमें कबीर का भी नाम आता है, नामदेव, ठीक है, गुरु तेग बहादुर जैसे संत जो थे, सूफी वाणी की जो वाणी थी उसे इन्होंने इसमें जोड़ा। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह। तो देखिए 1706 में इसे प्रमाणित किया गया और इसे गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है देखिए 17वीं शताब्दी में गुरुद्वारा जो है हरमंदिर साहब का जो सोने का जो मंदिर है, इसके पास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा। तो देखिए ये जो गुरुद्वारा है सोने का जो है उसे बनाया किसी और ने था और उसके आसपास जो शहर था अमृतसर उसे किसी और ने बसाया और जो कुंड है तालाब है उसे भी किसी और ने बनाया था। तो ये अलग अलग राजाओं के द्वारा किया गया है। जहांगीर ने 1606 में अर्जुन देव को मृत्यु दंड का आदेश दिया। तो ये भी पूछा जाता है कि जहांगीर ने किसे मृत्यु दंड दिया, तो अर्जुन देव को। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा संस्था खालसा पथ का जो खालसा पथ के नाम से जाना जाने लगा, वो 1699 में इसे इन्हीं ने आरंभ करवाया था। अब देखिए जो गुरु नानक के जो विचार है, नाम का मतलब होता है सही उपासना। सबसे पहले तो ये आप जान लें कि गुरु नानक के 3 विचार है, नाम, दान और स्नान। नाम का मतलब होता है सही उपासना, दान होता है दूसरों का भला करना, स्नान होता है आचार विचार इनकी पवित्रता। अब इसी समय मार्टिन लूथर आते हैं 16वीं सदी में। यूरोप में धार्मिक उथल पुथल काफ़ी होती है। ईसाई धर्म में परिवर्तन लाने वाले कौन थे, तो लूथर रहते हैं और कैथोलिक चर्च के नीति बाइबल की ये विरोधी रहते हैं, ठीक है। तो लूथर ने लैटिन भाषा के बजाय जो आम जनता की जो भाषा थी जर्मन, उसमें बाइबल का इन्होंने अनुवाद किया। प्रोटेस्टेंट ईसाई अपना जो उद्भव था लूथर की ही शिक्षा में खोजते हैं। तो देखिए आपने भारत में भी देखा होगा वैदिक काल में जो कर सकते हैं कि बुद्ध ने जो पाली भाषा में जो जनता की भाषा थी, आम जन की जो भाषा थी, तो बुद्ध ने पाली में उपदेश दिया। तो यहाँ पर भी मार्टिन लूथर ने भी जो धर्म की जो भाषा थी उन्होंने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध बाइबल के विरुद्ध उन्होंने उसे हटा दिया और जो जनता की जो भाषा थी, आम जन की जो भाषा थी जर्मन, उसमें बाइबल का अनुवाद किया और काफ़ी ये अपने धर्म को आगे ले जाते हैं। तो यहाँ पर यूरोप में मार्टिन लूथर का नाम आता है। तो देखिए इस तरह से जो हमारा अध्याय 8 है ईश्वर से अनुराग आज यहीं पर समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 9 को पढ़ेंगे जिसका नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तब तक के लिए धन्यवाद।